यहाँ साहब ने मुझे कहा कोई नहीं चला सकेगा पाकिस्तान को, खत्म कर का हर्ब चलाएंगे। Party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your security councils. Here you are. I am going. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैयत के साथ क्या क्या सलूक किया गया और कैसे उनकी मैयत की बेगुरबती की गई। आज की वीडियो में हम इसी सिलसिले की एक कड़ी आगे लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आखिरी ख्वाहिश क्या थी और उन्होंने आखिरी वसीयत क्या लिखी। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी और उनके साथ क्या सलूक किया गया, इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। भुट्टो की ज़िंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ सलमान तासीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया था, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं कि शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खुला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना पीना बंद कर दिया था ताकि उन्हें बैतुल खुला जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ ही दिनों बाद इस तरह की सख्त निगरानी उनसे बंद कर दी गई और उनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा से बैतुल खुला बनवा दिया गया। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गिरफ्तार किया गया तो पहली गिरफ्तारी और उसके बाद रावलपिंडी मुंतकिल करते वक्त उनका नाम सोफ़ा था और इसी हवाले से कर्नल रफ़ीउद्दीन, जो कि उस वक्त जेल के सुप्रीडेंट थे, उन्हें यह पैगाम वसूल हुआ कि सोफ़ा सेट बखैरियत पिंडी पहुंच चुका है, उसे वसूल कर लो। एक दिन जेल में बेनज़ीर भुट्टो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलने आई तो उसने पूछा कि बाबा मैं आपके बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, तो तब भुट्टो के कंधे झुक गए थे। भुट्टो को जब जेलर ने बताया कि ये आखिरी मुलाकात है तो भुट्टो ने अपनी शेव का सामान मांगा और कहा दुनिया खूबसूरत है, इसे मैं इसी हालत में खुदा हाफिज कहना चाहता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो से कहा आज मैं इस दुनिया के अलम से आज़ाद हो जाऊँगा, मैं वापस लाड़काना जा रहा हूँ ताकि उसकी सरजमीन और उसकी खुशबुओं का हिस्सा बन जाऊँ। आज मैं अपनी वालदा और वालिद के पास पहुँच जाऊँगा। नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को मैयत के साथ लाड़काना जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की खैबर, रिचर्ड निक्सन की सवाने उम्री और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सिद्दीक सालेह की विटनेस टू सरेंडर का मुताला कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रेजर उनसे वापस ले लिया गया कि कहीं वो खुदकुशी ही ना कर लें। सलमान तासीर लिखते हैं कि भुट्टो ने कहा कि मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह दुनिया से नहीं जाना चाहता। जिस रात उन्हें फांसी दी गई उस दिन उन्हें वसीयत लिखने का कहा गया। जब उन्होंने अपनी वसीयत लिखनी थी तो उस हवाले से कर्नल रफ़ीउद्दीन लिखते हैं कि शाम 8:05 पर मुशक्कती अब्दुर्रहमान ने भुट्टो के कहने पर काफ़ी का कप बना कर दिया तो भुट्टो साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उससे कहा रहमान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, फांसी तो लग ही जाना है, आज मेरी आखिरी रात तेरे साथ है, मैं सिर्फ चंद घंटों के लिए तेरा मेहमान हूँ। भुट्टो साहब को वसीयत लिखने का कहा गया तो उन्होंने जो वसीयत लिखी उस हवाले से कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो की आखिरी 323 दिन में लिखते हैं कि भुट्टो साहब 8:15 से 9:40 तक अपनी वसीयत लिखते रहे। उसके बाद तकरीबन 10 मिनट यानी 9:40 से 9:50 तक वो टेबल पर शीशा, कंघी, बालों का ब्रश, तेल की बोतल और जाए नमाज तौलिया बिछाकर इसके ऊपर रखते और हटाते रहे। फिर 9:55 तक अपने दांत ब्रश किए और मुंह धोया, बालों को कंघी से संवारा। फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए सगार की राख और चंद जले हुए कागज़ों की राख एक कागज़ की मदद से साफ करते रहे। दोबारा शाम 10:10 से 11:05 तक फिर लिखते रहे। इसके बाद उन्होंने जो लिखा था तमाम कागजात जला दिए। जले हुए कागजात की राख सारे सेल में फैल गई। उन्होंने मुशक्कती अब्दुर्रहमान को बुलाया और उसे सेल साफ करने का कहा।
انہوں نے संतरी से पूछा कि कितना वक्त रह गया है। संतरी ने जवाब दिया कि जनाब काफ़ी वक्त है। कहने लगे कितना, 1 घंटा 2 घंटे, मगर संतरी खामोश रहा। फिर खुद ही कहा कि 1-2 घंटे के लिए सो सकता हूँ। संतरी ने जवाबन कहा जी हाँ। फिर कहीं जगह तो नहीं दोगे? 11:10 पर सेल खोला गया और मुशक्कती अब्दुर्रहमान अंदर गया और ब्रश से फर्श साफ किया, सारी राख बाहर निकाल दी, फिर सेल बंद कर दिया। भुट्टो साहब खामोशी से लेट गए। कर्नल रफीउद्दीन बयान करते हैं कि रात 11:25 पर वो सो गए और सनम सनम पुकार रहे थे, जो कि उनकी बेटी थी। रात 11:50 पे उन्हें उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बेहोश पड़े रहे। इसकी वजह से जेल हुकाम को लगा कि कहीं उन्होंने खुदकुशी तो नहीं कर ली। डॉक्टर को बुलाया गया। बिलाखिर उन्हें 1:30 बजे उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने का उन्हें नहीं कहा। आखिरी ख्वाहिश, एक प्याली चाय मांगी। मुशक्कती अब्दुर्रहमान चाय की प्याली लेकर पहुंचा, मगर तब भुट्टो को बांध कर स्ट्रेचर पर डाल दिया गया और उन्हें वो चाय भी नसीब ना हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब स्ट्रेचर पर लेके जाया जा रहा था तो लेके जाने वालों में से किसी के पांव के नीचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कमीज आई और तकरीबन कमीज कंधों तक फट गई, लेकिन उसकी किसी ने परवाह नहीं की और उन्हें फांसी घाट लेकर चले गए। जबकि मुशक्कती, जिसको पहले भुट्टो साहब ने कहा था कि चाय लाओ, लेकिन वो जब लाया तो उस वक्त चूंकि नहीं था और वार्डर उनको स्ट्रेचर के ऊपर डाल चुके थे और उन्हें नसीब नहीं हुई कि वो प्याली चाय की भी वो पीते और उन्हें जेल घाट की तरफ। भुट्टो के आखिरी अल्फाज के हवाले से तो कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी अल्फाज फिनिश इट यानी फंदा खींचो कहे थे, लेकिन इस हवाले से दूसरी आरा भी मौजूद हैं। इस हवाले से हम तमाम बातों पर का जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि उनके असल अल्फाज क्या थे और जब उन्हें फांसी दी गई तो उस वक्त क्या माहौल था और उस वक्त जेल के क्या हालात थे। भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो उस वक्त भुट्टो के साथ फांसी देने वाले अहलकारों की अपनी हालत क्या थी। इन तमाम वाक़यात के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।